बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 6.2। 6.2 में जो फार्मूलाज यूज़ होते हैं, सबसे पहले हम उसको देखेंगे। एक प्रॉफिट परसेंटेज, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस और मार्कअप। सबसे पहले प्रॉफिट का फार्मूला होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये हो गया प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट प्राइस अगर फाइंड करनी है तो उसको क्या फार्मूला होगा, सेल प्राइस ओवर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट। अगर सेल प्राइस की कीमत फाइंड करनी हो तो वैल्यूज फाइंड करनी हो तो 100% प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस। मार्कअप का फार्मूला होता है RPT। आर का जो मतलब होता है वो होता है रेट ऑफ मार्कअप, पी के जो है प्रिंसिपल अमाउंट, और टी जो है ना वो है टाइम पीरियड और 100। नंबर 1 है, एक आदमी ने एक चीज खरीदी 2700 रुपए पे और उसको बेच दी 300, यानी कि 3000 पे बेच दी। हमने फाइंड करना है प्रॉफिट। जो चीज गिवन है वो सबसे पहले लिखें। एक तो हमारे पास क्या चीज गिवन है, गिवन डेटा। जो चीज है गिवन है कॉस्ट प्राइस, जो बाय होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या होगी, कॉस्ट प्राइस क्या है हमारे पास, कॉस्ट प्राइस है 2700 रुपए है, 3000। सेल प्राइस है RS 3000। प्रॉफिट परसेंटेज, फाइंडिंग डेटा हमारे पास क्या होगा, फाइंडिंग डेटा है प्रॉफिट, फाइंडिंग डेटा प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। परसेंटेज फाइंड करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, प्रॉफिट फाइंड करेंगे। प्रॉफिट वही नो दैट, सबसे पहले फाइंड करेंगे प्रॉफिट को, उसके बाद हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज को। प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला था, सेल प्राइस, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास क्या है 3000 रुपए माइनस 2700 रुपए। अब 3000 में से 2700 निकाले तो क्या बचेगा 300। अब प्रॉफिट कितना आया, प्रॉफिट आया 300 रुपए, RS 300 रुपए। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट और कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। प्रॉफिट का क्या, प्रॉफिट हमारे पास क्या आया 300 और कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यूज थी 2700 रुपये मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट परसेंटेज, ये दो जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। अब क्या आ गया 300 और 27, जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हमारे पास आएगा 11.11%। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आया। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐशा ऐशा ने एक क्या स्टडी टेबल खरीदी 9000 में और फिर उसने बेच दी 20% प्रॉफिट के साथ। हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, कितना प्रॉफिट कमाया वो फाइंड करना है। प्रॉफिट फाइंड करना है, जो चीज गिवन है वो लिखें। कॉस्ट प्राइस गिवन है, कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितनी है 9000 है, 9000 RS 9000। दूसरा क्या चीज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज कितना गिवन है 20% गिवन है। फाइंड क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड करना है। फाइंड डेटा में क्या लिखेंगे, प्रॉफिट फाइंड करना है हमने। प्रॉफिट फाइंड करने से पहले हम क्या चीज, प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस तो गिवन है लेकिन सेल प्राइस फाइंड नहीं गिवन। सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सेल प्राइस की वैल्यूज फाइंड करेंगे। वी नो दैट सेल प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस का फॉर्मूला था
100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस 100% प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 20% है और मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस की क्या वैल्यूज है 9,000 और ये 100% और 20% कितना हो जाएगा 120% मल्टीप्लाई 9,000 अब ये क्या करेंगे प्रॉफिट सेल प्राइस अब 1% को खत्म करेंगे क्या लगाएंगे 100 और 100 मल्टीप्लाई 9,000 ये 2 zeros और ये 2 zeros कैंसिल हो जाएंगे क्या बच जाएगा 120 मल्टीप्लाई 90 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 110 8 10,800 सेल प्राइस आ गई अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है प्रॉफिट है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस क्या है हमारे पास 10,800 माइनस 9,000 अब जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1,800 ये हमारी क्या आ गई प्रॉफिट आ गया जो उसने कमाया था 20% 9,000 में नंबर 3 है ताहा बाय अ बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स ताहा ने एक चॉकलेट्स का बॉक्स खरीदा है वो कितने रुपए का था 650 रुपीज का एंड सोल्ड इट टू इमरान और फिर उसने इमरान को बेच दिया एट अ प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ 12% प्रॉफिट के साथ इमरान को बेच दिए फाइंड द सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है उसने खरीदा कितने का था अच्छा सबसे पहले क्या देखेंगे जो चीज होती है बाय की होती है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या गिवन है RS 650 रुपीज गिवन है दूसरा प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 12% फाइंडिंग डेटा हमने फाइंड क्या करना है सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है जो चीज फाइंड करनी है वो लिखे सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है सेलिंग प्राइस का क्या फार्मूला हमने पढ़ा था पीछे हम पढ़ चुके हैं फार्मूला एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे थे वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं सेलिंग प्राइस क्या है सेलिंग प्राइस का फार्मूला था हमारे पास सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज मल्टीप्लाई कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई क्या है कॉस्ट प्राइस 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 12% है कॉस्ट ऑफ प्राइस क्या है हमारे पास वो कितनी है 650 रुपीज है अब 100% और 12% ये जमा होंगे तो क्या हो जाएंगे 112% मल्टीप्लाई क्या हो रहे हैं 650 रुपीज अब 112% को खत्म करेंगे क्या लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई 650 रुपीज ये एक जीरो से कैंसिल हो जाएगी ये क्या हो जाएगा 5 2s are 10 5 1s are 5 ये 15 हो जाएगा 5 3s are 15 12 ओवर 2 बचा था मल्टीप्लाई 13 ये बच गया था अब ये डिवाइड हो रहा है 2 1s are 2 2 2 5s are 10 ये 12 हो जाएगा 2 6 are 12 556 मल्टीप्लाई 13 जब ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो क्या आंसर आएगा 728
रीना सोल्ड अ कारपेट फॉर RS 10,000। रीना ने एक कारपेट बेचा। सोल्ड मतलब होता है बेचना। 10,000 में उसने एक कारपेट बेचा। उसने 10,000 में से 25% प्रॉफिट कमाया। 25% प्रॉफिट कमाया। कौन सी प्राइस हमने फाइंड करनी है? कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले जो चीज गिवन है वो लिखेंगे। गिवन इट है सेलिंग प्राइस गिवन है। सेल प्राइस, कारपेट की सेल प्राइस क्या है? 10,000 है। और क्या है? प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है। प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25%। फाइंड क्या करना है हमने? कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है। फाइंडिंग डेटा में क्या लिखेंगे? कॉस्ट प्राइस जो हमने फाइंड करनी है। कॉस्ट प्राइस हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट, आप लोगों को अगर याद हो तो हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कॉस्ट प्राइस का फार्मूला पढ़ा था। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस ओवर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, ये हमने फार्मूला पढ़ा था। सेल प्राइस की क्या कीमत है? 10,000 है। ओवर 100% प्लस प्रॉफिट परसेंटेज कितना है? 25%। 25%। यहां तक समझ आ गई? आगे चले। ये वैसे आ जाएगा। अब ये 100% है, 20% है, तो ये क्या हो जाएगा? 125% हो जाएंगे। अब परसेंटेज को खत्म करेंगे, क्या करेंगे? ओवर 25% को खत्म करेंगे तो क्या लगाएंगे? 100 डिवाइड करेंगे। अब ये 100 थर्ड ओवर वाला है तो ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 100 ओवर 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास? 8,000। 1,490 ओवर 3600 को जब डिवाइड करेंगे 1,900 ओवर 36, जब इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? 41.38। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ये क्या आ गया? प्रॉफिट परसेंटेज। ये हमारा आंसर आ गया। नंबर 5 है, व्हाट वाज द परसेंटेज प्रॉफिट ऑब्टेन पेंटिंग। एक पेंटिंग है, उसकी कॉस्ट प्राइस है 3600 एंड वाज सोल्ड फॉर RS 5,090 रुपीज। सेलिंग प्राइस है 5,090 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है 3600 रुपए। उसकी कॉस्ट प्राइस है 5,090 रुपए। उसकी सेलिंग प्राइस है। हमने फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। जो चीज गिवन है वो लिख लें पहले। कॉस्ट प्राइस गिवन है हमारे पास। कॉस्ट प्राइस गिवन है। कॉस्ट प्राइस कितनी गिवन है? 3600 है। दूसरा हमारे पास है सेलिंग प्राइस। सेल प्राइस गिवन है, वो कितनी है? 5,090। 5,090 रुपए हमारे पास इसकी सेल प्राइस है। फाइंड हमने क्या करना है? फाइंड करना है हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या हमने करना है? फाइंड करना है। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला था प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट को फाइंड करेंगे। वी नो दैट, प्रॉफिट को फाइंड करेंगे सबसे पहले। प्रॉफिट का हमारे पास क्या फॉर्मूला था? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस हमारे पास क्या है? 5,090 माइनस 3600। जब इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1,490 रुपीज आ जाएगा। प्रॉफिट हमारे पास क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया 1,490 रुपीज।
अब हम फाइंड करेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला है हमारे पास प्रॉफिट तो हमें फाइंड नहीं था गिवन। पहले हमने प्रॉफिट फाइंड किया जो क्योंकि फॉर्मूलाज में प्रॉफिट यूज होता है। प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब प्रॉफिट कितना है 1490 ओवर कॉस्ट प्राइस कितनी है 3600 मल्टीप्लाई 100। ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगी। 1490 ओवर 3600 को जब डिवाइड करेंगे 1900 ओवर 36, जब इसको डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा 41.38। ये हमारे पास प्रॉफिट परसेंटेज आ गया। ये क्या आ गया प्रॉफिट परसेंटेज। और 6 है फाइंड द मार्कअप ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट एट द रेट ऑफ 9% ओवर 1 ईयर। प्रिंसिपल अमाउंट भी गिवन है, रेट ऑफ का भी गिवन है और टाइम भी गिवन है। प्रिंसिपल अमाउंट को हम ज़ाहिर करते हैं P से। P इज इक्वल टू कितना है 3,18,000 है और रेट ऑफ मार्कअप कितना है रेट ऑफ मार्कअप मार्कअप उसको हम ज़ाहिर करते हैं R से। वो कितना है 9% है। और दूसरा टाइम हमारे पास गिवन है कितना है उसको हम ज़ाहिर करते हैं T से। वो है 1 ईयर यानी कि 1 साल। ये भी हो गया। अब हमने फाइंड क्या करना है फाइंडिंग डेटा। अब जो हमने फाइंड करना है वो लिखेंगे। फाइंडिंग डेटा हमने करना है मार्क अप फाइंड करनी है। मार्क अप हमने क्या करनी है फाइंड करनी है। मार्कअप हमने फाइंड करनी है। वी नो दैट ऐसा हमने मार्कअप का फॉर्मूला पढ़ा था। मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ मार्कअप टाइम पीरियड ओवर 100। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। अब ये वैल्यूज पुट करें। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,18,000 है। प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई रेट ऑफ मार्कअप कितना 9% है। 9 मल्टीप्लाई टाइम कितना है 1 ईयर है। ओवर क्या है 100 है। अब ये 2 जीरोस और ये 2 जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। क्या बच जाएगा अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 58,620। ये हमारे पास मार्कअप आ गया। यही चीज हमने फाइंड करनी थी मार्कअप। क्वेश्चन नंबर 7 है इफ यू बारो RS 67,500 फॉर 6 ईयर। इफ अगर आपने एक उधार लिया है 6 ईयर के लिए एट मार्कअप रेट उसका है 10%। हमने फाइंड करना है मार्कअप। आपने मार्कअप कितना पे किया जो चीज गिवन है। अब प्रिंसिपल अमाउंट कौन सी होगी ये वाली होगी। ये होगी प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को हम ज़ाहिर करते हैं P के साथ। वो है 67,500। टाइम हमारे पास है 6 ईयर। उसको हम T से ज़ाहिर करते हैं 6 ईयर्स। दूसरा गिवन है मार्कअप रेट R इज इक्वल टू 10% है। अब हमने फाइंड क्या करना है हाउ मच मार्कअप विल यू पे। हमने फाइंड करना है मार्कअप हमने क्या करना है फाइंड करना है। वी नो दैट मार्कअप का हमने फार्मूला पढ़ा था। मार्कअप इज इक्वल टू
up is equal to principal amount rate of markup टाइम ओवर 100। ये हमने फार्मूला पढ़ा था। प्रिंसिपल अमाउंट जो 500 मल्टीप्लाई रेट ऑफ चेंज कितना, रेट ऑफ मार्कअप कितना है 10%, टाइम क्या है 6 ईयर, ओवर क्या है 100। ये 2 जीरो इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 67 आ गया, 5 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 6, ये आ गया मार्कअप। मार्कअप जब इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे 40,500। ये हमारे पास मार्कअप आ गया जो हमने फाइंड करना। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मच मार्कअप इज अर्नड ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ RS 64,600 इन्वेस्टेड। उसने मार्कअप रेट क्या है 5% है, टाइम पीरियड है 2 years। जो चीज गिवन है वो लिखें। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट को हम ज़ाहिर करते हैं P के साथ, वो है 64,600। मार्कअप रेट भी गिवन है, मार्कअप रेट उसको हम ज़ाहिर करते हैं R के साथ, डिनोटेड बाई R। 5% है, टाइम पीरियड है, उसको हम डिनोट करते हैं T के साथ, वो है 2 years। फाइंड क्या करना है, हाउ मच मार्कअप इज अर्न। मार्कअप हमने फाइंड करना है। फार्मूला क्या है मार्कअप का? मार्कअप का फार्मूला है इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ मार्कअप टाइम पीरियड ओवर 100। अब प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 64,600 मल्टीप्लाई 5% रेट ऑफ मार्कअप मल्टीप्लाई 2 years है ओवर 100। ये 2 zeros इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगी। 64,6 मल्टीप्लाई 5 2 10, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 6,460। ये क्या आ गया मार्कअप आ गया हमारे पास। फाइन है, हारिस बाय अ मोबाइल फॉर 12,000 एंड पेड अ मार्कअप ऑफ 2,000 फॉर 2 years। हारिस ने एक मोबाइल खरीदा 12,000 का, उस पर उसने मार्कअप पे किया 2,000 दो साल के लिए। व्हाट मार्कअप रेट डिड शी पे, जो उसने मार्कअप रेट पे किया उसकी रेट क्या था, वो हमने रेट फाइंड करना है। जो चीज़ गिवन है वो लिखें। एक तो हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस कितनी है 12,000 है। उसके बाद हमने मार्कअप वो भी गिवन है 2,000, वो लिख लिया। टाइम पीरियड गिवन है, टाइम पीरियड गिवन है T, वो कितना है 2 years। मार्कअप रेट वो हम ज़ाहिर करते हैं, डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय R से, वो हमने फाइंड करते हैं। कॉस्ट प्राइस ये है प्रिंसिपल अमाउंट, जो कॉस्ट प्राइस है वो प्रिंसिपल अमाउंट है, मार्कअप गिवन है। मार्कअप का फॉर्मूला है हमारे पास, हमने पढ़ा था मार्क अप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट रेट ऑफ मार्कअप टाइम पीरियड ओवर 100। मार्कअप भी गिवन है, तो हम फार्मूले को चेंज करेंगे। मार्कअप ये 100 क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, इक्वल किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। 100 हो गया मल्टीप्लाई PRT, ये हो गया। अब हम मार्कअप
मार्क अप मल्टीप्लाई 100। हमने क्या फाइंड करना है, रेट ऑफ मार्कअप फाइंड करना है। ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल किस तरफ आएंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम पीरियड, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ चेंज, टाइम पीरियड, पी और टी। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। मार्कअप की क्या वैल्यूज है, जो गिवन है 2000 है, वो हमने लिखी 100 ओवर प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 12000 है, 12000 ये हो गया। दूसरा टाइम पीरियड कितना है, 2 ईयर्स है। रेट ऑफ मार्कअप, ये 3 जीरोज, ये 3 जीरोज इसके साथ कैंसिल हो जाएंगी। ये क्या हो जाएगा, 200, 2 जब मल्टीप्लाई होगा 100 के साथ तो क्या हो जाएगा 200 ओवर 12 मल्टीप्लाई टू 24 रेट ऑफ मार्कअप। जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, मार्कअप रेट क्या आएगा, 8.3% मार्कअप रेट उसने पे किया 2 साल में। क्वेश्चन नंबर 10 है, a price of bicycle including markup is 5600 if the markup rate is 5%। एक तो प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 5600 और उसका मार्कअप रेट भी गिवन है 5%। और टाइम पीरियड किस में गिवन है, डेज में गिवन है। हमने इसको चेंज करना है ईयर्स में। सबसे पहले प्रिंसिपल अमाउंट लिखेंगे, P इज इक्वल टू 5600, मार्कअप रेट भी गिवन है 5%। टाइम पीरियड जो डेज में गिवन है 146 डेज है। अब डेज को हमने ईयर्स में चेंज करेंगे। एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डिवाइड कर देंगे, वो आ जाएंगे 0.4 करना है। मार्कअप को हमने फाइंड करना है। मार्कअप का फार्मूला था मार्कअप इज इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ मार्कअप, टाइम पीरियड ओवर 100। तो 5600 प्रिंसिपल अमाउंट है, रेट ऑफ मार्कअप है 5%, टाइम पीरियड क्या है 0.4 ईयर्स और 100। ये 2 जीरोस इस 2 जीरो से कैंसिल हो जाएंगे। 56 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 0.4 करेंगे इन सारों के साथ तो क्या आंसर आएगा 112।